आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा कनाडा में पीआर मिलने के बाद भी 3 पंजाबी लड़के हुए डिपोर्ट। वजह सुनकर हैरान हो जाओगे। आज की कहानी सुनकर आपके दिल को एक गहरा झटका लगेगा और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये सिर्फ 3 पंजाबी लड़कों की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों नौजवानों के टूटे हुए सपनों की दास्तां है जो कनाडा को अपनी पूरी जिंदगी और भविष्य मानकर घर से निकलते हैं। जरा सोचिए, जब कोई नौजवान अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपने मां बाप की उम्मीदें और अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल किसी विदेशी धरती पर लगा देता है, तो उसका सबसे बड़ा सपना क्या होता है? सिर्फ एक चीज, परमानेंट रेजिडेंसी। ये पीआर उनके लिए सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि उनकी सालों की कड़ी मेहनत का फल, उनके परिवार की खुशियां और समाज में उनकी इज्जत की पहचान होता है। लेकिन जब वही पीआर जिसे उन्होंने दिन रात एक करके हासिल किया हो, उनके हाथों से छीन लिया जाए, तो सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। ये 3 लड़के, जसप्रीत, हरमन और गुरसेवक, पंजाब के एक ही गांव के रहने वाले थे। उन्होंने साथ में सपने देखे, साथ में कनाडा आए और 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद एक ही साथ पीआर हासिल की। गांव में जश्न का माहौल था, मिठाइयां बांटी गई और मां बाप ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। पर किसी को क्या पता था कि यह खुशी महज कुछ ही दिनों की मेहमान है। पीआर मिलने के सिर्फ 6 महीने बाद एक सुबह अचानक तीनों को कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी CBSA का नोटिस मिलता है। उन्हें डिपोर्टेशन की कार्रवाई के लिए तुरंत पेश होने को कहा जाता है। आखिर कारण क्या था? यह कारण सिर्फ एक कानूनी पेंच नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक सच्चाई थी जिसने कनाडा में बसने वाले हजारों पंजाबियों और भारतीयों की नींद उड़ा दी। आगे क्या हुआ, यह सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे जो राज खुलने वाला है वो आपकी आंखें खोल देगा। इन लड़कों की कहानी हमें सिखाएगी कि विदेशी धरती पर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जब जसप्रीत, हरमन और गुरसेवक CBSA के दफ्तर पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें बताया गया कि उनकी पीआर स्थायी तौर पर रद्द की जा रही है और उन्हें 30 दिनों के भीतर कनाडा छोड़ना होगा। उन्होंने बार बार पूछा कि यह कैसे संभव है। हमने हर नियम का पालन किया, समय पर टैक्स भरा, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर वजह क्या है? इस पर अधिकारियों ने जो दस्तावेज उनके सामने रखे, उनमें लिखा था मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फेलियर टू मीट रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस, यानी गलत जानकारी देना और निवास की शर्तों को पूरा न करना। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े धोखे की कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। अधिकारियों ने खुलासा किया कि पीआर एप्लीकेशन के दौरान इन तीनों ने एक ही कैनेडियन कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर, अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था, जिसके आधार पर इन्हें पीआर मिली थी। लेकिन जब CBSA ने उस कंपनी की अचानक जांच की तो पता चला कि वो कंपनी पूरी तरह फर्जी थी। वो सिर्फ कागजों पर चल रही थी। उसका न कोई असली दफ्तर था और न ही कोई कर्मचारी। असल में ये तीनों लड़के काम कहीं और करते थे, लेकिन उनके इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने उन्हें झांसा दिया कि तुम्हारी असली नौकरी का तजुर्बा पीआर के लिए काफी नहीं है, इसलिए हमें एक पेड एक्सपीरियंस खरीदना पड़ेगा। ये एक ऐसा धोखाधड़ी वाला जाल था जहां एजेंट पैसे लेकर फर्जी कंपनियों से नकली अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते थे ताकि पीआर के पॉइंट्स मिल सके। जसप्रीत, हरमन और गुरसेवक ने उस कंसल्टेंट पर आंख मूंद कर भरोसा किया और अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपए उसे दे दिए। उन्हें लगा कि एक बार पीआर मिल गई तो फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन वे भूल गए कि कनाडा की सरकार किसी भी फाइल को कभी भी दोबारा खोलकर उसकी बारीकी से जांच कर सकती है। अब उनकी जिंदगी एक पल में अर्श से फर्श पर आ गई थी। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने मजबूरी में ही सही, पर धोखे का रास्ता चुना। इस डिपोर्टेशन की खबर ने तीनों लड़कों की मानसिक स्थिति को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। उन्होंने एक नामी इमिग्रेशन वकील की मदद ली, लेकिन वकील ने साफ कह दिया कि यह केस बहुत कमजोर है
क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत जानकारी देना एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। कनाडा सरकार इस मामले में कोई रियायत नहीं देती, क्योंकि इससे पूरे इमिग्रेशन सिस्टम पर लोगों का भरोसा टूटता है। जसप्रीत की तो शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। उसने जब घर फोन करके ये बात बताई तो उसके मां बाप रो रो कर बेहाल हो गए। जिस गांव में कल तक बधाइयां मिल रही थी, वहां अब लोग उन्हें तरस भरी नजरों से देख रहे थे। गुरसेवक की मां ने तो कनाडा आने के लिए वीजा भी अप्लाई कर दिया था। उनका सपना था कि वे अपने बेटे के पास कनाडा में रहेंगी, पर अब सारे सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। हरमन, जो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए विदेश आया था, अब खाली हाथ वापस लौट रहा था। उनकी ये वापसी सिर्फ एक हवाई जहाज की टिकट नहीं थी, बल्कि उनकी हार, उनकी निराशा और उनकी जिंदगी के सबसे बड़े दुख की यात्रा थी। वकील ने अपील का आखिरी मौका लेने की कोशिश की, लेकिन इमिग्रेशन अपील डिवीजन IAD ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि भले ही आप यहां अच्छा काम कर रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं, लेकिन अगर PR मिलने का आधार ही फर्जी है तो ये गलती माफ नहीं की जा सकती। आपके पास नियमों का पालन करने का मौका था, पर आपने शॉर्टकट चुना। ये फैसला सुनकर तीनों लड़के अंदर से टूट गए। उन्हें लगा जैसे जिंदगी का अंत हो गया हो। उन्हें धोखा देने वाला एजेंट, जिसने उनसे लाखों रुपए लिए थे, अब गायब था। उसका फोन बंद था और पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने ईमानदारी से ऊपर पैसों और शॉर्टकट को रखा। डिपोर्टेशन का दिन आ गया और कनाडा की सरजमी पर उनका वो आखिरी दिन था। जसप्रीत, हरमन और गुरसेवक ने एयरपोर्ट जाते समय एक दूसरे की तरफ देखा। 5 साल पहले जब वे इसी एयरपोर्ट पर उतरे थे तो उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। हजारों सपने थे और एक नई जिंदगी शुरू करने का जज्बा था, लेकिन आज उनकी आंखें सूनी थी। चेहरे पर गहरी उदासी थी और दिल में एक ऐसा दर्द था जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। उनके कुछ कैनेडियन दोस्त उन्हें अलविदा कहने एयरपोर्ट आए। उनमें से कई की आंखों में आंसू थे। एक दोस्त ने जसप्रीत से कहा, तुम बहुत मेहनती थे। अगर तुम सही रास्ते पर चलते तो आज सच में यहां के नागरिक होते। जसप्रीत सिर्फ इतना ही कह पाया, भाई, शॉर्टकट हमेशा बहुत महंगा पड़ता है। ये डिपोर्टेशन सिर्फ उन तीनों का नहीं था, बल्कि पूरे पंजाबी और भारतीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। इस घटना के बाद कनाडा सरकार ने फर्जी कंपनियों और धोखेबाज एजेंटों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे कई और फाइलें भी जांच के घेरे में आ गई। जब वे पंजाब पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें ताने नहीं मारे, बल्कि उनकी मजबूरी और हालात को समझा। पर उनकी जिंदगी में जो खालीपन आ गया था वो कभी नहीं भर सकता था। जसप्रीत की शादी टूट गई, हरमन के परिवार पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया और गुरसेवक पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह था कि वे काबिल थे, उन्होंने मेहनत भी की थी, पर एक गलत सलाह और धोखे के रास्ते ने उन्हें ऐसी सजा दी जिसे वे उम्र भर नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए मेरी आप सभी से एक गुजारिश है, सफलता का रास्ता भले ही लंबा हो, पर वह सीधा और सच्चा होना चाहिए। ईमानदारी से हासिल की गई कामयाबी ही स्थायी होती है। धोखे की बुनियाद पर बना महल कभी भी ढह सकता है। यह पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। कहानी की सीख, सबसे पहली बात तो यह कि कनाडा या किसी भी देश में PR हासिल करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जो एजेंट आपसे कहते हैं कि वे फर्जी कागजों से आपका काम करवा देंगे, वे सिर्फ आपके पैसे और आपका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इमिग्रेशन के नियम बहुत सख्त है और वे सालों बाद भी आपकी फाइल दोबारा चेक कर सकते हैं। अगर आपका असली वर्क एक्सपीरियंस पूरा नहीं है तो ईमानदारी से सही रास्ता चुनें, चाहे उसमें थोड़ा ज्यादा समय ही क्यों न लगे। दूसरा, हमेशा रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स RCIC के जरिए ही अपना केस फाइल करें। ये वो कंसल्टेंट होते हैं
जो कनाडा सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं और उनका एक लाइसेंस नंबर होता है। किसी भी ऐरे गैरे एजेंट पर भरोसा ना करें जो आपको रातों रात पीआर दिलाने के सपने दिखाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, कनाडा जाना एक बड़ा सपना हो सकता है, लेकिन यह आपकी जिंदगी का आखिरी रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सही तरीके से विदेश नहीं जा पा रहे, तो अपने देश में रहकर कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचें। अपनी मेहनत अपनी मिट्टी पर करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। ये 3 लड़के अब पंजाब वापस आकर अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और अब वे दूसरे नौजवानों को धोखे से बचने की सलाह देते हैं। उनका दर्द कम तो नहीं हुआ, पर उन्होंने ये समझ लिया है कि जिंदगी में ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, शॉर्टकट से बचें, क्योंकि कनाडा जैसे देशों की सरकारें बहुत सख्त हैं और झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। सच्चा रास्ता भले ही कठिन हो, पर मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती रहेगी कि विदेशी चमक धमक के पीछे छिपे अंधेरों से बचना कितना जरूरी है। इस घटना ने सिर्फ उन 3 लड़कों को ही नहीं, बल्कि कनाडा में रह रहे हजारों प्रवासियों के मन में एक डर पैदा कर दिया। कई लोग जिन्होंने जाने अनजाने में किसी गलत कागज का सहारा लिया था, अब हर समय इसी खौफ में रहते हैं कि कब उनके घर के बाहर पुलिस आ जाएगी। यह डर सिर्फ वापस जाने का नहीं, बल्कि समाज में होने वाली बदनामी का है। जसप्रीत, हरमन और गुरसेवक की कहानी सुनकर कुछ और नौजवानों ने खुद सामने आकर अपनी गलतियों को माना और वॉलंटरी डिपार्चर, अपनी मर्जी से वापस लौटना का रास्ता चुना। उन्होंने सोचा कि बेइज्जत होकर निकाले जाने से बेहतर है कि खुद अपनी गलती सुधार कर वापस चले जाएं, ताकि भविष्य में कभी किसी और देश जाने की गुंजाइश तो बची रहे। लेकिन यह फैसला लेना बहुत हिम्मत का काम था, क्योंकि इसका मतलब था अपनी बरसों की मेहनत को मिट्टी में मिला देना। पंजाब के मां बाप के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। उन्हें यह समझना होगा कि अपने बच्चों को विदेश भेजने की अंधी दौड़ में वे किसी भी एजेंट की बातों में ना आए। उन्हें चाहिए कि वे एजेंट की पूरी जांच पड़ताल करें और ये पक्का करें कि उनके बच्चे सिर्फ कानूनी रास्ते से ही आगे बढ़े। इस पूरे मामले ने हमारे समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हमारे युवा इतने मजबूर क्यों हैं कि उन्हें गलत रास्ता चुनना पड़ता है। हमें मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा जहां ईमानदारी की कद्र हो और मेहनत का सही फल मिले। हमें शिक्षा और रोजगार के अवसर अपने ही देश में पैदा करने होंगे, ताकि किसी और जसप्रीत या हरमन को इस तरह के दर्द से न गुजरना पड़े। उनकी कहानी हमें सचेत करती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना और सच्चाई का साथ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।